श्री कृष्ण की वही वाणी जो मनुष्य के सबसे कठिन समय में उसकी टूटी हुई आत्मा को दोबारा उठाती है और कहती है, डर मत, मैं हूं ना। जीवन कितना ही उलझ जाए, कितने ही बुरे दिन आए, कितनी ही आंधियां चले, फिर भी एक बात याद रखना, जिसके पास श्री कृष्ण की तकनीकें हों, संसार की कोई शक्ति उसे गिरा नहीं सकती, क्योंकि श्री कृष्ण शक्ति देते नहीं, वह शक्ति जगा देते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण राह दिखाते नहीं, वो राह बना देते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण उम्मीद देते नहीं, वो उम्मीद जन्म दे देते हैं। आज इस पूरे लंबे समय में मैं आपको श्री कृष्ण की वे गहरी, अद्भुत, दिव्य तकनीकें बताने वाला हूं, जो किसी भी इंसान को अंधेरे से निकालकर रोशनी की ओर ले जाती हैं, जो डर को भगा देती हैं और मन में वो अद्भुत स्थिरता ले आती हैं, जिसकी आज आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आत्मा की यात्रा। अपने भीतर कृष्ण की उपस्थिति को महसूस करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जिस चीज का सामना नहीं करते वो और बड़ी बनती जाती है, और जिस चीज की आंखों में देखते हो वो मिट जाती है। जब बुरे दिन आते हैं तो इंसान का पहला कदम क्या होता है? वो डर जाता है, चीजों को टालता है, सोचता है शायद ये खुद ही ठीक हो जाएगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं, भय से भागना भय को और शक्तिशाली बनाता है, सामना करना उसे समाप्त कर देता है। तो आज अपनी किसी एक समस्या को मन में लाओ, उसे महसूस करो, उसे स्वीकार करो और अपने दिल में धीरे से कहो, तू समस्या है, तू बड़ा है, पर मेरे साथ श्री कृष्ण है, इसलिए मैं तुझसे डरूंगा नहीं। क्या आपने गौर किया? जैसे ही आपने डर को नाम दिया वो छोटा लगने लगा, है ना? यही कृष्ण की पहली तकनीक है। डर को छू लो, उसका स्पर्श जैसे ही होता है वह शक्ति खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम बस कर्म करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। जब दिन बुरे चलते हैं तो इंसान का मन रुक जाता है, सोचता है क्या फायदा, सब खराब ही होना। लेकिन कृष्ण की तकनीक इसके बिल्कुल उलट है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि रास्ता धुंधला है तो भी कदम चलाओ, यदि मंजिल दूर है तो भी प्रयास करते रहो, यदि आज हार मिले तो भी कल जीत का बीज आज ही बो। कभी देखा है, बारिश कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र की लहरें रुकती नहीं, पीछे हटती हैं लेकिन वापस आगे आती हैं। उन्हें पता है लौटना भी एक तरीका है, पर रुकना नहीं। आपके जीवन में भी यही सत्य है। आज अगर हालात बिगड़े हुए हैं, अगर नौकरी नहीं, पैसा नहीं, सपने टूटे हुए हैं, तो याद रखो, आपकी एक छोटी कोशिश भी श्री कृष्ण के हाथों में एक बड़ी संभावना बन जाती है। क्या आप जानते हैं, सबसे बड़ा डर बाहर नहीं होता, वो भीतर बैठा होता है। वही आपसे कहता है, तू नहीं कर पाएगा, तू गिर जाएगा, तू अकेला है। लेकिन कृष्ण की तकनीक है, मन को चुप करा दो, मन को आदेश दो। हाँ, मन आपका नौकर है, मालिक नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन वश में है तो संसार वश में है। जब भी अंदर से आवाज आए, डर लग रहा है, आप तुरंत जवाब दो, श्री कृष्ण मेरे साथ हैं, कुछ भी असंभव नहीं। जब अंदर से आवाज आए, सब खत्म हो गया, आप जवाब दो। श्री कृष्ण कुछ खत्म नहीं होने देते, वह नया अध्याय शुरू कर देते हैं। मन तब तक आपको डराता है जब तक आप उससे संवाद नहीं करते। बस एक बार मन को महसूस हो जाए कि आप मजबूत हैं, तो पूरा जीवन बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नियंत्रण का भ्रम मत पालो, जीवन बहता है और मैं उसके प्रवाह में साथ हूं। कभी कभी बुरे दिन इसलिए नहीं आते कि आप गलत हो, बुरे दिन इसलिए आते हैं क्योंकि आपको मजबूत बनाना जरूरी होता है। आपने कई बार महसूस किया होगा, जब जिंदगी बहुत आसान थी तब आप कम सीखते थे, लेकिन जब त्रासदी आई, कठिनाई आई, तब आपने वही सीखा जो जिंदगी का असली खजाना है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त कठिन है पर गलत नहीं, क्योंकि हर कठिनाई आपके लिए कुछ अद्भुत लेकर आती है। अब एक क्षण आंखें बंद करो, सांस अंदर लो, सांस बाहर छोड़ो और महसूस करो आपके आसपास, आपके पीछे, आपके भीतर एक अदृश्य ऊर्जा खड़ी है, जो आपके कंधे पर हाथ रखकर कह रही है, डर मत, मैं हूं। ये वही दिव्य उपस्थिति है जिसे अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में महसूस किया और आज आप महसूस कर रहे हैं। ये वही दिव्य उपस्थिति है जिसे अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में महसूस किया
और आज आप महसूस कर रहे हैं। जब ये ऊर्जा भीतर उतरती है तो डर पिघलता है, सी दुख खत्म होता है और भविष्य उज्जवल हो जाता है। श्री कृष्ण की यह शांत ऊर्जा आपके मन को स्थिर करती है, आपकी सांस को शांत करती है, आपके विचारों को व्यवस्थित करती है, विचारों को व्यवस्थित करती है। प्राप्यात श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अपने भक्त के साथ अन्याय होने ही नहीं देता, कभी नहीं। हो सकता है अभी आपको लग रहा हो कि सब कुछ गलत हो रहा है, आप अकेले हो, कोई आपका दर्द नहीं समझता, लेकिन कृष्ण आपको बता रहे हैं अभी जो चल रहा है वह तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें ऊंचा उठाने आया है। कहानी हर जगह ही है। वक्त खराब लग सकता है पर आपकी किस्मत खराब नहीं होती, क्योंकि श्री कृष्ण आपकी किस्मत लिख रहे होते हैं। और श्री कृष्ण कभी अपने भक्त को गलत राह पर नहीं ले जाते। कभी गौर किया है, सूरज एक क्षण में आकाश नहीं भर देता, कली एक क्षण में फूल नहीं बनती, नदी एक क्षण में सागर नहीं बनती। हर सुंदर चीज समय लेकर ही जन्म लेती है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे लिए जो चमत्कार लिखा है वह समय आने पर ही प्रकट होगा, तो धैर्य रखो, रुकना मत, टूटना मत, क्योंकि कृष्ण के साथ चलने वाला भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटता। प्यारे भक्तों, जीवन का सबसे खतरनाक पल वह नहीं होता जब दुनिया आपको छोड़ देती है, सबसे खतरनाक पल वो होता है जब आप खुद को छोड़ने लगते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मन के भीतर बैठा डर धीरे धीरे फुसफुसाता है, अब कुछ नहीं होगा, हालात नहीं बदलेंगे, तू बस थक चुका है। पर सुनो, श्री कृष्ण की ये अद्भुत तकनीक जो अर्जुन को युद्ध भूमि में खड़ा कर देती है, और उसी तकनीक से आज आपको भी उठना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब डर बोलता है तब तुम उससे भी ऊंची आवाज में बोलो। हाँ, अब जब डर कहे हार जाएगा तब जवाब दो, श्री कृष्ण मेरे साथ हैं, मैं नहीं हारूंगा। जब डर कहे सब खत्म है तब कहो श्री कृष्ण अंत को भी शुरुआत बना देते हैं। जब डर कहे तेरे पास कुछ नहीं बचा तब कहो मेरे पास कृष्ण है। और जिससे कृष्ण जुड़े हों वो किसी से नहीं डरता। जैसे ही आप डर से ऊंची आवाज में बोलते हो वह ढह जाता है, टूट जाता है और आपकी आत्मा भीतर से चमकने लगती है। याद रखना, श्री कृष्ण सिर्फ शब्द नहीं, शक्ति है, और वह शक्ति डर को काट देती है। जैसे अंधेरा प्रकाश के सामने मिट जाता है, अकेलापन वह तलवार है जो इंसान के आत्मविश्वास को चीर कर रख देती है, पर श्री कृष्ण की उपस्थिति उस तलवार को मोड़ देती है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन भी यही महसूस कर रहा था, मैं अकेला हूं, कोई साथ नहीं। पर जैसे ही श्री कृष्ण ने कहा मैं हूं, उस एक वाक्य ने, उस एक क्षण ने अर्जुन को अपनी शक्ति याद दिला दी। आज यही वाणी आपको सुननी है। अपने भीतर सुनो, अपनी सांसों में सुनो, अपनी धड़कनों में सुनो। श्री कृष्ण कह रहे हैं, तू अकेला कहां है, मैं तो तेरे साथ खड़ा हूं, हर समय, हर घड़ी, हर सांस के साथ। कभी मंदिरों में देखा है दिया छोटा होता है पर उसका प्रकाश पूरे कमरे को रोशन कर देता है, वैसे ही श्री कृष्ण की उपस्थिति है, छोटे से एहसास की तरह, पर आपको अंदर से पूरा बदल देने वाली। आप जहां भी जाते हो, जो भी करते हो, जिस भी दर्द से गुजरते हो, श्री कृष्ण आपके बगल में खड़े होते हैं, आपके सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, चल मैं हूं, डर मत। और बस यही एहसास आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। कितने लोग ऐसे हैं जो खोई हुई चीजों के दुख में जीते रहते हैं, जो चला गया, जो टूट गया, जो बिखर गया, उसी को पकड़कर बैठ जाते हैं। पर श्री कृष्ण की तकनीक बिल्कुल अलग है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो छिन गया वो मेरे आदेश से गया है, क्योंकि मैं तेरे हाथों में उससे बेहतर देने वाला हूं। सोचो, अगर पत्ते पेड़ा से गिरते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि पेड़ खत्म हो गया, इसका मतलब यह है कि अब नई पत्तियां आनी हैं। आपके जीवन में जो भी गया है, चाहे काम, व्यक्ति, रिश्ता, पैसा, आप सोचते हैं क्यों गया, पर श्री कृष्ण कहते हैं इसलिए गया क्योंकि तेरी जगह खाली करनी थी ताकि मैं बेहतर चीज भर सकूं। और जब श्री कृष्ण जगह खाली करते हैं तो भरने के लिए चमत्कार लाते हैं। इसलिए जो गया उसे रो मत, जो आया नहीं
उसे लेकर चिंता मत करो, बस इतना जान लो। कृष्ण आपके जीवन की कहानी लिख रहे हैं और वो कभी गलत अध्याय नहीं लिखते। कभी समुद्र की लहरें देखी हैं, ऊपर नीचे, तेज, धीमी, पर समुद्र का भीतर हमेशा शांत रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं जब मन शांत होता है तब परिस्थिति खुद को शांत कर लेती है। आपने जीवन में कई बार देखा होगा, जैसे ही आप भावनाओं में बहकर फैसले लेते हो, वह फैसले गलत होते जाते हैं, क्योंकि मन तूफान में था। लेकिन जब आप रुकते हो, सांस लेते हो, शांत बैठते हो और भीतर कृष्ण की उपस्थिति को महसूस करते हो, तो अचानक दिमाग साफ, विचार साफ और समाधान साफ दिखाई देने लगता है, क्योंकि श्री कृष्ण की ऊर्जा मन को शांत करती है। और जब मन शांत हो तो बाहर का कोलाहल खुद शांत होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं सत्य से भागने वाला हर कदम तुम्हें और कमजोर कर देता है, और सत्य को स्वीकार करने वाला एक कदम तुम्हें अजय बना देता है। प्यारे भक्तों, जब बुरे दिन आते हैं तो इंसान सच्चाई से भागने लगता है। कभी खुद को समझाता है सब ठीक है, कभी दुनिया को दिखाता है मैं संभाल लूंगा, पर भीतर से टूट रहा होता है, घुट रहा होता है और डर उसे अंदर से खा रहा होता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं सत्य कड़वा हो सकता है, लेकिन सत्य तुम्हें मुक्त कर देता है। आज आप किसी भी समस्या में हो, चाहे आर्थिक संकट, रिश्तों की उलझन, लक्ष्य से भटकना या मन की बेचैनी, सबसे पहले उसे स्वीकार करो, क्योंकि स्वीकार करना ही डर को ठीक करने की पहली दवा है। जैसे ही आप स्वयं से कहते हैं हाँ ये मेरा डर है, ये मेरी समस्या है और मुझे इसे बदलना है, उसी क्षण श्री कृष्ण आपके भीतर शक्ति का दीपक जला देते हैं। इसलिए भागो मत, छिपो मत, डरो मत, बस सत्य की आंखों में देखो और अपनी आत्मा को कहो मैं श्री कृष्ण का भक्त हूं, मैं सत्य का सामना कर सकता हूं। वही पल आपको सबसे मजबूत बना देता है। कितना अजीब है ना, हम जीवन में उन लोगों के पीछे रोते रहते हैं जो हमें छोड़कर चले गए, जो हमें समझ नहीं पाए, जो हमारी कद्र नहीं कर पाए। पर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं जो तुम्हें छोड़ गया वह तेरी कहानी का पात्र ही नहीं था, मैंने ही उसे हटाया है ताकि मैं सही लोगों के लिए जगह बना सकूं। भक्तों, हर रिश्ता, हर व्यक्ति, हर घटना जीवन में एक दिव्य योजना के अनुसार आती है और उसी योजना के अनुसार चली जाती है।